नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिश शाख में आप सबका। क्योंकि इस समय हम विटामिन पर चर्चा कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और विटामिन पर आज अपन चर्चा करेंगे। विटामिन B9 और फॉलिक एसिड या फॉलेट, यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। पहली बार जो फॉलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी वो 1941 में हुई थी, और इसको आइसोलेट जो किया गया था वो पालक की पत्ती से किया गया, यानी स्पाइनस लीफ से किया गया। फॉलिक एसिड जो रहता है फॉलेट फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ना पाया जाता है, इसको आउटसोर्स से ही लेना पड़ता है। और चूँकि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसलिए ज़्यादा देर टेम्परेचर में रहने से या ज़्यादा पकाने से इसकी जो एफिकेसी रहती है वो कम होने लगती है। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ही पका के इंजेस्ट करना है। इसका जो रिकमेंडेड डेली डोज है 100 माइक्रोग्राम पर डे, ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए। जिसमें प्रेगनेंसी और अगर लैक्टेटिंग वोमेन है तो उनको 600 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए। इसके जो सोर्स रहते हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के होते हैं। नॉन वेज से लिवर और अंडे से प्राप्त होती है, और वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो हरे पत्तेदार सब्जियां रहती हैं, उनमें पाया जाता है। आपका स्पेशली पालक और ब्रोकली में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बॉडी में कार्य क्या क्या रहते हैं, फॉलिक एसिड के कार्य क्या क्या रहते हैं, इसके लिए हमको फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। क्योंकि बॉडी में नहीं पाया जाता, बॉडी में नहीं हो तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बॉडी में ये मस्ट कंपलसरी होता है। तो इसके वर्ग जो होते हैं ये प्यूरिन, पिरामिडिन, अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक होता है। मिथाइलेशन फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है, और सबसे महत्वपूर्ण सेल डिवीजन और डेवलपमेंट के लिए होता है। बॉडी में ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी डेफिशिएंसी यानी अगर बॉडी में इसकी कमी होती है तो क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। अल्सर यानी पेट के छाले आपको देखने को मिल सकते हैं, जुबान के छाले देखने को मिल सकते हैं, जुबान पर सूजन या लालिमा टाइप का आपको देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों में आपने देखा लाल जीभ पड़ रही है, तो वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण देखी जा सकती है। इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस होगा, जिससे आगे प्यूरिन, पिरामिडिन या सेल डिवीजन अफेक्टेड होगा। डायरिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जैसा कि मैंने B12 में भी आपसे चर्चा की थी, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इसमें देखने को मिलता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, इसकी डेफिशिएंसी से एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर हम बोलें तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है वो न्यूरल ट्यूब के द्वारा होती है। तो अगर फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, जिसमें आपको एनेन्सेफेली देखने को मिल सकता है, यानी बच्चे में दिमाग ही नहीं होगा,
डिलीवरी बच्चे में। मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, यानी कि जो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पीठ पे फोड़े टाइप के निकल के आते हैं, गठान जैसी बनी रहती है बड़ी सी, और मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है हमको, तो उसका सीधा इफेक्ट बच्चों पर आता है, बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस कम से कम रहें। इसके ट्रीटमेंट में हम 500 माइक्रोग्राम से 5000 माइक्रोग्राम पर डे डोज से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में पाई जाती है। तो एक महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में आपने चर्चा की आज। ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, खासकर महिलाओं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।